हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो बस यहाँ पे ना हम शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है रात के 7 बज रहे थे, तो फिर हम सोचे कि इस टाइम से ही कर लेते हैं शुरू। तो बस यहाँ पे सारे बच्चे ना खेल रहे थे, तो यहाँ घर की हालत बहुत बेकार हो रखी है। और ये वात्सल्य ना पूरे दीवार पे अभी भी पेंट हुआ था, सारे जगह पे ना ये पेन और पेंसिल चला रहा था बाबू, और ये भी इन लोगों के साथ कूद रहा था। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे ना प्यारी से बन रही थी झोपड़ी, तो हम सोचे क्यों ना रिकॉर्ड कर लें। तो यहाँ पे ये भैया ना ये लगे हुए थे काम में अपने, ये सब बना रहे थे। तो ये छोटी सी ना झोपड़ी बनवाए थे मेरे चाचा जी, बहुत प्यारी सी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। लास्ट में ना इसका हम ले नहीं पाए थे वीडियो, बट बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो इसको पूरा बहुत अच्छा सा लुक दिए थे मेरे चाचा जी। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हम सोचे रिकॉर्ड कर लें कैसे वो बनाए थे। तो बहुत अच्छा सा ये बन के रेडी हुआ था, पर हम बाद में ना इसका पूरा ले नहीं पाए थे वीडियो। तो बस ये इतना ही था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये फिर हो गई थी दोपहर, और यहाँ पे आज स्पेशल चीज़ आया था नानी के यहाँ से। जब मेरे यहाँ लड़की की शादी होती है ना, तो नानी के यहाँ से पूरा खाने का सामान आता है और साड़ी कपड़ा। तो बस यहाँ पे दही बड़े बन के आए थे, और दही बड़े सच में ना मेरी मामी जी ने बहुत ही टेस्टी दही बड़े बनाए थे। और यहाँ पे मिठाई वगैरह थी, तो यहाँ पे ये थे रसगुल्ले, और भी मिठाई थी। तो बस यही हम रिकॉर्ड कर रहे थे, और ढेर सारी चीज़ें आती हैं। तो बस हम थोड़ी बहुत सी चीज़ें, फल भी था और मिठाई, और मम्मी के लिए साड़ी वगैरह, सारा श्रृंगार का सामान जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ें आई हुई थी। तो हम सोचे क्यों ना शेयर कर दें आप लोगों के साथ। तो बस हम ये रिकॉर्ड किए। तो और ढेर सारी चीज़ें आती हैं खाने पीने के लिए, तो सारी चीज़ें आई थी मम्मी के यहाँ से। पर मुझे लग रहा, मैं मतलब हम पहली बार देखे। फिर ये ना था शाम का। तो आज था ना हल्दी, जो शादी की हल्दी कूटी जाती है ना, वो आज यहाँ सुतेली गौरा दे सपना देखेली तो बस यहाँ पे हल्दी कूटी जा रही थी, और मेरी ना अभी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि मेरा ना गला बहुत ख़राब हो गया था। तो हम बहुत परेशान हो गए थे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा मुझे लग गई थी इस वजह से। तो बस यहाँ पे अभी हम बैठे थे, यहाँ पे हल्दी वगैरह ना मम्मी लोग कूट रही थी। फिर हम थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे। 5 लोग कूटते हैं, तो वहाँ पे 5 लोग थे। और जब ये सब हो रहा था ना, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे बैठ के सारे लोग, हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे पूरी फैमिली के लोग बैठे थे। फिर यहाँ पे हम हो गए थे रेडी, और अभी चलते हैं बहुत ज़रूरी काम करने के लिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से ना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे ना आज बहुत दिन की मन्नत, मतलब बहुत दिन की, मुझे लग रहा है 10 से 12 साल की मन्नत हो गई थी, जो मेरी पूरी हो गई थी। हर बार गाँव जाते थे, सोचते थे जाएं, तो बस कभी ऐसा हो नहीं पाता था कि मुझे टाइम मिलता था कि मैं जाऊं। पर इस बार ना हम सोच के गए थे कि इस बार जाएंगे, तो ये काम ना बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, कि हम पूरा कर लें। तो बस यहाँ पे हम ना अकेले यहाँ निकल गए थे आज पूजा करने के लिए। ये मेरी गाँव की थी देवी। यहाँ पे हम आज से 10-12 साल पहले मन्नत मांगे थे, वो मेरी बहुत अच्छे से पूरी हो गई थी। तो बस इतने सालों बाद हम आ गए थे यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में। मैं और मुझे अकेले आना पड़ा, क्योंकि अगर हम किसी का वेट करते ना, तो फिर देर हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ होता। तो बस मुझे जैसे जो समय लग रहा है ना, इस टाइम पे हम काम कर रहे हैं अपना। तो बस यहाँ पे हम चले आए, यहाँ पे आ गए थे पूजा करने के लिए। तो ये जो माता जी है ना, ये कुंवारी हैं। तो बस इनको ना प्रसाद और जल और धूप दीप जो भी दिखाना होता है ना, वो दिखाएंगे। और इनको सिंदूर नहीं लगता, तो मैंने ना बहुत अच्छे से इनसे आशीर्वाद लिया, और जो भी मेरे मन में बातें थी ना, वो हम इनके सामने बोले। तो बस यहाँ पे ना ये बहुत सालों की मन्नत थी, बहुत सालों की मन्नत थी, जो पूरी हो गई थी। पर हम आ नहीं पा रहे थे पूजा करने के लिए। तो फाइनली इस बार ना मेरा ये जैसे लग रहा था, मुझे बहुत बड़ा काम मेरा हो गया, बहुत बड़ा। तो बस यहाँ पे हम अच्छे से कर लेंगे पूजा। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का था, मुझे लग रहा है यहाँ 9 साढ़े 9 बज रहे थे कि हम आए थे पूजा करने के लिए। क्योंकि जब हम सुबह उठे, तो मतलब एक दिन पहले ही ना हम सोच के रखे थे कि मुझे नेक्स्ट डे बस मंदिर ही जाना है, नहीं तो फिर समय नहीं मिलता है।
और साथ-साथ में ना फिर शादी की तैयारियाँ भी चल रही, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो बस यहाँ हम अच्छे से कर लिए थे पूजा, उसके बाद अभी निकलेंगे घर फटाफट से। और बस तो यहाँ पे माता रानी का जल्दी से आशीर्वाद लेके और यहाँ से निकल जाएंगे घर पूजा वगैरह करने के बाद। तो बस यहाँ हम पूजा करके घर वापस आ रहे थे और ये बिल्कुल पतले-पतले से रास्ते गाँव के। तो और उसके बाद इसको यहाँ पे खोल दे, वात्सल्य नन्ना के मुझे पास ना जाओगे पकड़-पकड़ इससे। कह रहा था कि मुझे गाड़ी पे चढ़ना है, मम्मा गाड़ी खोल दो, मुझे अंदर जाना है। तो बस वात्सल्य ना आजकल बस यही कर रहा है कि ये जिद पकड़ता है कि मुझे गाड़ी पे चढ़ना ही चढ़ना है। तो बस उसके बाद ना तो बस यहाँ पे अभी हम लोग निकल रहे थे, भाभी भी थी और वात्सल्य और हम ये देख रहे थे। वात्सल्य ना एकदम कार की चाबी लेके बिल्कुल आगे आगे चल रहा था बिल्कुल। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग निकल जाते हैं और यहाँ पे आए थे हम लोग एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोग को कहीं गया, तो फिर लगा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे और यही वात्सल्य कि मामा इसको बहुत प्यार से गोद में बैठा के खिला रहे थे और ये खा भी रहा था। तो बस फिर उसके बाद आ गए थे घर। फिर घर आने के बाद यहाँ पे सारे बच्चे ना खेल रहे थे और इस समय ये सब इतना मतलब शरारत पे शरारत करते ना सारे के सारे बच्चे मिलके, मैं क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे और उसके बाद ये ना नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी दीदी। तो फिर यहाँ पे ना दीदी आई थी, तो ये ना सारा सामान ये मेरी चाचा जी की बेटी है। तो बस यहाँ पे भाभी और दीदी बैठी थी क्योंकि कुछ भी सामान नहीं देखी थी तो बस यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें ना भाभी इनको दिखा रही थी, क्योंकि ये लेट में आई थी इस वजह से ये नहीं देखी थी। तो बस यहाँ पे सारे लोग बैठ के बातें बातें करेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे बैठ करके, इनको दिखा रहे थे दीदी को, तो ये भी देख रही थी। और उसके बाद यहाँ पे क्या कैसे करना है वो सब हम लोग डिसाइड कर रहे थे, क्या कैसे लगाना है क्या कैसे करना है। तो बस यहाँ पे बातें बातें कर रहे थे हम लोग। और इसके बाद ना यहाँ पे मुझे लग रहा है ये शाम की रात रात का है, मुझे लग रहा है कि ये शाम का ही है। शाम को मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 4 बज रहे थे। टाइम का तो नहीं पता है क्योंकि रात दिन कुछ भी नहीं समझ में आता है इस टाइम पे कि क्या क्या कितने कब बजते हैं। बस जब मुझे लगता है तब मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को दिखा लेंगे और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए। तो बस यहाँ पे ना ये नेक्स्ट डे का था। तो ये नेक्स्ट डे का था मॉर्निंग का। तो यहाँ पे पूजा थी आसान मैया की। तो यहाँ पे ना पूजा में मतलब कि यहाँ पे ना सात सात औरतें होती हैं जो मिलके सारी ये पूजा करती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सारे लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे फाइनली अभी आलता लगाया जा रहा था। तो यहाँ पे ना भाभी आलता लगा रही थी सबको। तो ये भी पूजा ना हम लोग के यहाँ थोड़ी सी लेट हो गई थी। यहाँ पे मुझे लग रहा था 10:30 बज चुके थे। तो बस यहाँ पे ना तैयारी में जुट गए थे, जो जिसको काम समझ में आ रहा था वो कर रहा था। तो बस यहाँ पे बारी बारी सबको आलता लगाने के बाद हम लोग ने ये दही वगैरह, तो यहाँ पे ना दही और पेड़ा खाया जाता है और जगह पे अलग अलग इनका नियम होता है और अलग अलग इसका ना नाम भी है। तो बस यहाँ पे सब लोग साड़ी वगैरह पहन लिए थे और रेडी हो गए थे और पूजा की तैयारी में सारे लोग जुट गए थे। उसके बाद ना थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाए थे, क्योंकि उसके बाद मेरे ही फ़ोन से ना कथा सुन रहे थे सारे लोग, तो फिर नहीं हो पाया था क्योंकि कथा सुनाने के लिए कोई था नहीं। और यहाँ पे जितने लोग थे इसमें से किसी को कथा नहीं आती थी, तो बस फ़ोन से हम लोग सुने। इस वजह से ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बस जितना हो उतना हम कर लिए थे। तो बस यहाँ पे ना सारे लोग को श्रृंगार का सामान निकाल दिए थे पहले 7 लोगों को। तो यहाँ पे अभी एक लोग की कमी थी, वो नहीं आ पाई थी, वो थोड़ी सी लेट में आई थी। तो बस यहाँ पे जितने लोग थे उतने ही लोग पूजा पे बैठ जाएंगे और उनके लिए भी अलग से निकाल देंगे।
तो बस यहाँ पे आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, आज का मौसम भी अच्छा था। तो बस अब ना डेली कंटिन्यू ब्लॉग अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से ना मेरे सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं बट नहीं जा पा रहे थे। पर अब नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, क्योंकि अभी तक गांव में थे तो वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। तो बस फाइनली अब ना बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पे नए हो ना तो जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और यहाँ पे बस हम लोग फटाफट से पूजा में बैठेंगे और पूजा कर लेंगे स्टार्ट। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी था ना, मम्मी जैसे जैसे बता रही थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम भी कर रहे थे। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह भी हम जला रहे थे, तो यहाँ पे धूप बत्ती और दीपक भी जला देंगे। और यहाँ पे ना ये 7 मतलब 7 मिट्टी का बनाते हैं यहाँ पे गोल गोल करके, उसमें माता जी विराजमान होती हैं ऐसा बोलते हैं। तो बस यहाँ पे वो सब भी बना लेंगे। और ये वाली पूजा किस किस के यहाँ होती है, किस किस को पता है इस पूजा के बारे में, अगर पता हो ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे मिठाई वगैरह भी, जो भी प्रसाद भोग लगाना था वो सब भी हम लोग सारे लोग रख देंगे यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल ना यहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, तो बस मैं मुझसे जहाँ जितना हो पाता है अकेले, तो उतना हम अकेले ही रिकॉर्ड करते हैं, अकेले ही सारा वीडियो शूट करते हैं। तो बस यहाँ पे सारे लोग बैठ के पूजा में लग जाएंगे। तो बस यहाँ पे भाभी थी, चाची थी, मौसी थी, और यहाँ पे मम्मी थी और हम। तो बस यहाँ पे इतने लोग बैठे थे और एक और थी भाभी, मेरे परिवार की हैं वो। तो बस इतने लोग यहाँ पे बैठ के पूजा में जुट गए थे। तो यहाँ पे सारा ये सब श्रृंगार का सामान अलग अलग सबके पास रख दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ना कथा सुनते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर में कथा स्टार्ट हो जाएगी। और अभी इस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा मुझे खांसी हो रखी है ना कि मुझे वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बट कोई नहीं। तो बस यहाँ पे पूरा हम लोग की यहाँ पे पूजा हो गई थी। तो यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे फाइनली फिर ना लास्ट में यहाँ पे चाय पीते हैं और चाय पी के ही उठते हैं यहाँ से। और इस पूजा में ना सुबह से बिना पानी का रहा जाता है, और जब ये पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद ही हम लोग पानी पीते हैं। और जो भी वो दही और पेड़ा था ना वो प्रसाद में खाते हैं, और साथ में लास्ट में पीते हैं चाय। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है पान, तो लास्ट में हम लोग खा लेते हैं पान। तो बस यहाँ पे ना फाइनली बहुत अच्छे से हम लोग की पूजा पूरी हो गई थी। और यहाँ पे ना जो दीदी है ना वो छोटी के लिए लाई थी बहुत प्यारा सा गिफ्ट। तो ये बस यहाँ पे अनबॉक्स कर रही थी अपना गिफ्ट। तो बस यही हम रिकॉर्ड करते और बैठी थी दादी। तो ये दादी से हम लोग बातें बातें भी कर रहे थे। तो बस यहाँ पे ये देखते हैं इस गिफ्ट में, मतलब वो गिफ्ट क्या दी हैं अभी खोल के। तो बस यहाँ पे ना ये बहुत प्यारा सा पर्स था, और सच में ये ना बहुत पसंद आया, कि बहुत क्यूट सा था ये पर्स। और अभी बात चली ना मेरे पास में है तो बोल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो बस यहाँ पे उसके बाद ये सीधा शाम को था, शाम को बच्ची का था बर्थडे, तो यहाँ पे बर्थडे मना रहे थे हम लोग। तो बस थोड़ा सा ये भी रिकॉर्ड किए, और यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो गया, तो बच्चे कर रहे थे डांस। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।